इसमें 7 मार्च को एयरपोर्ट थाना अंतर्गत टिटोस रेस्टोरेंट में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। और इस घटना की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंस खान ने ली। तो प्रिंस खान की इस घटना के पश्चात एसएसपी सर के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जो पूरा अनुसंधान में अलग अलग जगह पर छापेमारी की जिस टीम के द्वारा की गई थी। इसी क्रम में कुछ जानकारी सामने आई थी जब छापेमारी की गई थी। कुछ लोग जो है तो प्रिंस खान के नाम पर यहाँ पर जो पूरा जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, जिन्होंने ये पूरा प्लान किया था और इस पूरी इंसिडेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्लानिंग और ये जो घटना को कारित किया था, तो उसमें पुलिस के द्वारा 4 लोगों को बेसिकली गिरफ्तार किया गया है। इसमें चूंकि आप जानते हैं कि जो कल जो अर्ली मॉर्निंग जो घटना हुई थी उसमें 2 लोगों के जब रांची की पुलिस धनबाद में उन लोगों को कुछ लोगों को अरेस्ट करने के लिए पूछताछ के लिए जब गई थी, तो उसमें उस तरफ से फायरिंग भी हुई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी और एक व्यक्ति की जो है टांग एक व्यक्ति उसमें इंजर्ड हो गए थे। तो उन्हीं दो व्यक्तियों में से कुबेर नामक व्यक्ति हैं, कुबेर उर्फ मनीष सिंह, और उनको उसमें गोली लग गई थी कल धनबाद में। उनको इस केस में अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो इस केस में मेन एक्यूज हैं और वो काफी एविडेंस पुलिस के पास है, जिसमें वो डायरेक्ट उनका कम्युनिकेशन दिख रहा है और पूरी घटनाक्रम की जो प्लानिंग है उसका भी जो है उसके भी तथ्य सामने आए हैं। जिसमें अफजल अमन नाम के एक और व्यक्ति हैं जो इलाजरत हैं, उनको भी पुलिस ने इस केस में अरेस्ट किया है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, जो वीडियो जब इस घटना जो वायरल हुई थी उसमें कुछ पार्ट जो मीडिया में भी आया था, जिसमें एक बाइक पर व्यक्ति जो है वो वेट कर रहे हैं और एक शूट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। तो जो बाइक चलाने वाले जो व्यक्ति थे, जिनकी बाइक थी, तो उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनका नाम है पप्पू भुइया, और उन जो घटना में जो मेन जो बाइक जो इस्तेमाल करी गई थी, उस बाइक को भी पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया। इसमें मोहम्मद शादाब आलम भी एक और व्यक्ति है जो उनका भी रोल आया था, वो रेकी करने में उनका रोल आया था, और साथ में दूसरे व्हीकल के कुछ बाकी लोग भी धनबाद से आए थे इस घटना को कारित करने के लिए, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आगे कुछ और तथ्य अभी सामने आएंगे और पुलिस आगे अभी जांच इस केस में अभी कर रही है, और जैसे जैसे रेलिवेंट जो पुलिस के पास एविडेंस मिलता रहेगा, आगे लीगल एक्शन करते हुए बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की। कुल गिरफ्तारी कितनी? कुल गिरफ्तारी अभी तक इस केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ बाकी एक्यूज्ड आइडेंटिफाई पुलिस द्वारा किए गए हैं। उनके लिए लगातार उनके विरुद्ध जो है हमारी पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। ये भी बात सामने आई थी कि कई लोगों से प्रिंस खान जो है वो सीधे तौर से इन्वॉल्व है, पैसे के ट्रांजेक्शन से लेकर के हर सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग पुलिस की इस वक्त नजर में? एक तो 2 से 3 चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि जो ये कुबेर नाम के जो व्यक्ति हैं जो अरेस्ट जिनको किया गया है, ये पहले आपने देखा होगा कोयलांचल शांति सेना नाम का एक जो सुजीत सिन्हा वाला जो गिरोह है, उससे रिलेटेड है कि कोयलांचल शांति सेना का भी जो पुलिस ने पिछले साल जो गिरोह का पर्दाफाश किया था, तो उस गिरोह में जो कुबेर नाम जो व्यक्ति, ये वही व्यक्ति है जो अपने आप को कोयलांचल शांति सेना में कुबेर नाम से आइडेंटिफाई करता था। ये मल्टीपल गिरोह के लिए काम करता था। पैसे का लेन देन का भी एविडेंस आया है इसमें, और इसमें धनबाद पुलिस की और रांची पुलिस की जो टीम है, जो दोनों जिला की जो टीम है, उन्होंने काफी सारे जो है, जैसे कि कल जो बताया गया था कि पुलिस के द्वारा काफी अकाउंट्स भी इसमें रिवील किए गए, मतलब मिले हैं, और 60 से ज्यादा अकाउंट्स की जानकारी मिली है। कुछ इंटरनेशनल नंबर्स का भी यहाँ पर लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा था। बाकी लोगों को भी जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो इस गिरोह से लिंक्ड है, और जैसे जैसे लीगल एक्शन होगा उसके बाद मीडिया को जितनी जानकारी देनी होगी वो पुलिस के द्वारा बताएगी। ये 60 लोग किस तरह के लोग, ये जानना चाहिए। 60 लोग नहीं, 60 अकाउंट हैं, और ये अलग अलग व्यक्तियों के कुछ म्यूल अकाउंट्स को भी यूज किया जा रहा है, कुछ लोग अपने अकाउंट को भी यूज कर रहे हैं, और इसके जो मतलब इन अकाउंट्स का यूज जो पैसे के मूवमेंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए इस गिरोह के द्वारा किया जाता है। ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो हेवी है या फिर नॉर्मल है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये हम नहीं बता पाएंगे कि हेवी है। तो वैसे इन जनरल देखा जाए तो दोनों तरह का ट्रांजेक्शन मतलब इंडिया का है या बाहर के भी ट्रांजेक्शन है? अभी तक दोनों तरह के ट्रांजेक्शन इसमें सामने आए हैं। इंडिया के ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इसमें जो है अभी इंडिया है। सर, वहाँ के एसएसपी का बयान है कि इसमें कुछ पत्रकार और कुछ व्हाइट कॉलर भी इन्वॉल्व है, इस टाइप की सर क्या है आपका? उसमें ये तथ्य सामने आया है कि पत्रकारों का या जो व्हाइट कॉलर जो लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है हमारे पास। इसके बारे में हम इससे ज्यादा जानकारी चाहिए। बस ये क्लियर हो गया कि ये प्रिंस खान यही
ये लगातार उनको तक वही प्रिंस खान के नाम पे मांगे जाए। नहीं, ये प्रिंस खान के डायरेक्ट संपर्क में थे। ये क्लियर है कि ये लोग प्रिंस खान के कांटेक्ट में भी थे और प्रिंस खान के ही आदमी थे। कुछ माह पहले भी जनवरी में एक केस हुआ था जिसमें कुछ मतलब ये बोला गया था कि प्रिंस खान के नाम पर ये गलत डायरेक्शन इस केस को देने की कोशिश करी गई थी, लेकिन इसमें डायरेक्ट एविडेंस है कि प्रिंस खान का इसमें डायरेक्ट इसमें रोल था। जो धमकी जो दी गई थी वो भी प्रिंस खान के द्वारा ही दी जा रही थी और ये लोग भी डायरेक्ट प्रिंस खान के टच हुए। अच्छा, लगातार जिस तरह से अभी ये तो एक मामला हुआ, लगातार प्रिंस खान के द्वारा जो मैसेज दिए जा रहे हैं कई व्यवसायियों को, इनको लेकर के आप लोग की तरफ से क्या है? उसको लेकर के पुलिस के द्वारा जो भी एक तो जो सर्विलांस सिस्टम है हमारा, जो हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको पुलिस एक्टिवेट रखने की कोशिश कर रही है। इसमें हमारा जो लोकल उनके जो जितने भी हैंडलर्स हैं या लोकल जो उनके जो लड़के हैं उनके ऊपर भी पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। साथ ही साथ हम जो जितने भी लोकल जो यूथ हैं, जो लड़के हैं, उनको भी ये वार्निंग देना चाहेंगे कि आप लोग ये ऐसे काम से दूर रहें और आप ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उन सबको अवॉइड करें और जो सकारात्मक जो काम है उन पे आप लोग ध्यान। सर धनबाद से जो लड़के पकड़ाए हैं सर, वो एक सर जो धनबाद से लड़के मतलब पहले बहुत सारे मामले में इन्वॉल्व रहे हैं सर, उनके ऊपर केस वगैरह पहले से भी? हाँ, इनमें से जो कुछ एक्यूज्ड हैं उनके ऊपर मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड है पहले से भी और कुछ लोग इस केस में भी। ठीक है।